हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं हैं स्कॉलर एलीट के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना ना भूलें और ना ही भूलें उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को, देखेंगे बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टेंसेस से जुड़े हुए कितने हमारे पास रूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे टाइम एंड टेंसेस की। देखिए, अगर आप किसी गिवन टाइम पर किसी अप्रोप्रिएट टेंस का यूज़ करते हैं तो वो आपका कहलाता है टाइम टेंस। मतलब कि आपको गिवन टाइम पर एक सही टेंस का यूज़ करना होता है। देखें, अगर बेसिक कैटेगरी में देखें अगर टेंस की, तो बेसिक हैं आपके तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं टेंस को: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस का फर्दर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। अगर आप देखें तो फर्दर हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच टेंस को, तीनों टेंसेस को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी कैटेगरीज है हमारी: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो तीनों ही टेंस को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि टोटल हमारे पास हो जाते हैं फिर 12 टेंस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को और उसके चारों टाइप्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि एक पॉजिटिव मीनिंग के सेंटेंसेस की, तो उसके लिए आपको रखना है सब्जेक्ट पहले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर रखना है आपको ऑब्जेक्ट। अगर है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आपको रखना है डू, डज। देखिए, ये याद रखिएगा, डू और डज यहाँ पर होते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। डू का यूज़ आप करते हैं अगर सब्जेक्ट होता है आपका प्लूरल, और डज का यूज़ आप करते हैं अगर सब्जेक्ट होता है आपका सिंगुलर। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसी में कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट को पहले, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी, तब आपको यूज़ करना है डू और डज का सबसे पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल्स की, शी राइट्स अ लेटर। देखिए, शी है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपने राइट के साथ लगा दिया है एस। देखिए, दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है आपका नाउन और एक होती है आपकी वर्ब। देखिए, नाउन जो होता है वो होता है आपका बॉर्न सिंगुलर, मतलब कि वो हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है अपने पॉजिटिव फॉर्म में, और जो वर्ब होती है वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में हमेशा होती है प्लूरल। तो आप एस और ई एस लगाकर, दोनों के साथ में ही आप एस और ई एस लगाकर, अगर ये पहले से सिंगुलर है तो आप एस और ई एस लगाकर बनाते हैं इसको प्लूरल, और यहाँ पर वर्ब जो होती है प्लूरल होती है पर उसमें एस और ई एस लगा के आप बनाते हैं उसको सिंगुलर। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हैं नाउन और वर्ब के साथ। तो देखिए, यहाँ पर राइट जो है वो वर्ब है, मैंने बताया वर्ब जनरली होती है आपकी प्लूरल, और आप इसको सिंगुलर बनाते हैं एस और ई एस लगाकर। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एस, तो अब ये हो गई सिंगुलर, और अब ये हो गई है सिंगुलर, तो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। तो शी राइट्स अ लेटर है आपका बिल्कुल सही, और आपने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब को बनाया है सिंगुलर, इसीलिए आपने लगाया है एस। इसी के अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए, डज आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये जो ई एस आपने लगाया है वो आपका इसी राइट्स से लिया हुआ है। तो अब जो है आपको राइट में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर है आपका एकदम करेक्ट। फिर बात करें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो डज शी राइट अ लेटर, फिर आपने डज लगा दिया है आगे, तो आप राइट के साथ एस नहीं लगाएंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही। और फिर अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डज शी नॉट राइट अ लेटर, ये होगा आपका बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स और यूजेस इस टेंस से जुड़े हुए।
टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, देखिए प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर है एक हैबिचुअल एक्शन और हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। टू शो प्रेजेंट कस्टम, प्रेजेंट जो आपकी कोई कस्टम हो, कोई प्रथा हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि बात करें हिंदू वर्शिप गॉड इन टेम्पल, हिंदू जो हैं मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, तो ये है आपकी एक कस्टम। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते, उनको शो करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि बात करें ब्रिटिशर्स डिफीट्स सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी, तो यहाँ पर एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, टू शो यूनिवर्सल एक्शन, यूनिवर्सल एक्शन कोई अगर होता है तो आप उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो आपका है यूनिवर्सल एक्शन और आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर है हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये आपका कहलाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जब कंडीशनल सेंटेंसेस का, तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं रूल है क्या। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ विल एंड शैल, विल और शैल के रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है यू विल गो व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पर आप देखिए विल का यूज़ जो है वो 2 बार हुआ है और हमें क्या करना है, इस रिपीटिशन को ख़त्म करना है, मतलब कि हमें ये रिपीटिशन नहीं चाहिए विल का। तो हम क्या करते हैं, व्हेन ही विल कम की जगह हो जाएगा व्हेन ही कम्स। तो इस केस में आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और ये जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल और जब मैं बनाऊंगा वो वीडियो तो इसको हम देखेंगे फिर से डिटेल में। कोई अगर सर्टेन फ्यूचर प्लान है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि बात करें द पीएम विजिट्स टर्की नेक्स्ट मंथ, पीएम जो है अगले महीने विजिट करने वाले हैं टर्की को, ये है एक आपका फ्यूचर प्लान, तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए ये जो शब्द आते हैं आपके ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, ओकेजनली, ये आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। जैसे कि बात करें अगर सेंटेंस की, ही ऑलवेज कम्स लेट, ऑलवेज लगा हुआ है, आपने यूज़ किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बिल है एकदम बिल्कुल सही। फिर बात करें अगर नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेल्डम डज एनी मिस्टेक, तो यहाँ पर भी आपने यूज़ किया सेल्डम का, तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही। ही रेयरली गोज़ टू जिम, तो यहाँ पर भी आपने यूज़ किया रेयरली का, जो कि आपका बिल्कुल सही। अब बात करें नेक्स्ट रूल की, टू शो अ सीरीज़ ऑफ एक्शन, कोई अगर आपके सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं या फिर है आपकी कमेंट्री ऑफ गेम्स है तो भी वहाँ पर आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि देखिए कमेंट्री ऑफ एक्शन भी होती है, वो भी होती है आपकी सीरीज़ ऑफ एक्शन ही, तो आप वहाँ इन दोनों केसेस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि बात करें, ही गोज़ टू मार्केट देन ही पिक्स सम वेजिटेबल्स सडनली हिज फ्रेंड कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड विशेस हिम, ये देखिए ये है आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है इवेंट का और इन सीक्वेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, टू कोट अ स्टेटमेंट, मतलब कि किसी के स्टेटमेंट को बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि गांधी सेज डू और डाई, ये गांधी जी का स्लोगन है, तो भी हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट
टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। अगर कोई है अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव मीनिंग सेंटेंस तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, जो कि है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आप यूज़ करेंगे आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगर तो आप लगाएंगे इज एम आर का पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर है आपका नेगेटिव सेंटेंस तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वी आईएनजी फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और अगर कोई है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, और फिर वी आईएनजी फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर 4 तरह के हमारे सेंटेंसेस का। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि अगर लिखा हुआ है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है वर्ब आईएनजी फॉर्म का, फिर है आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब है आपकी सिंगुलर, और सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब भी है सिंगुलर। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ये भी है आपका बिल्कुल सही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका होता है इज शी राइटिंग अ लेटर, और फिर आप अगर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप यूज़ करते हैं इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं जो कि 4 तरह के आपके स्ट्रक्चर को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। अब आइए देखते हैं रूल्स और यूजेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े हुए। अ कॉन्टिन्यूस ऑफ प्रेजेंट इज केप्ट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए अगर कोई एक्शन आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर एक एक्शन है जो कि अभी हो रहा है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। टू शो मोमेंट्री एक्शन, कोई अगर एक्शन जो अभी परफॉर्म ही हो रहा है तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे कि ही इज़ फॉलिंग नाउ, वो अभी गिर रहा है, तो यहाँ पर भी जो अभी हो रहा है एक्शन तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, टू शो प्रेजेंट मोमेंट्स हैबिचुअल एक्शन। अगर आपकी प्रेजेंट में कोई हैबिट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे नाउ अ डेज ही इज़ ड्रिंकिंग वाइन। देखिए इस सेंटेंस का ये मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि अभी पी रहा है, इसका मतलब है कि इन दिनों वो पीता है वाइन। ये है इसका मतलब कि वो हैबिचुअल एक्शन है जिसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। टू शो लेस सर्टेन फ्यूचर प्लान। देखिए फ्यूचर प्लान हमने डिस्कस किए थे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, पर वहाँ पे श्योरिटी ज़्यादा होती है प्लान्स की। अगर श्योरिटी थोड़ा कम है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ है, तो यहाँ पर जो श्योरिटी नहीं है कि वो जाएगा ही या मैं जाऊँगा ही, वहाँ पर श्योरिटी है कम। आई होप आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, तो कोई नियर का अगर आपका फ्यूचर प्लान है तो भी आप उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे कि आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पर भी है एक फ्यूचर प्लान है जो कि अभी तुरंत एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब बात कर लें नेक्स्ट रूल की, तो नाउ, दिस टाइम, दीज डेज, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये सभी शब्द आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। जैसे कि अगर बात करें दीज डेज ही टीचेस फिजिक्स, अगर आपका लिखा हुआ है तो देखिए दीज डेज का आपने यूज़ किया है, और हमने अभी रूल देखा कि दीज डेज के साथ आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ही टीचेस फिजिक्स यहाँ पर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि है गलत। सो दीज डेज ही इज़ टीचिंग फिजिक्स होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। बात करें अगर अगले सेंटेंस की, नाउ अ डेज ही लुक्स फॉर न्यू जॉब। अब देखिए नाउ अ डेज का आपने यूज़ किया है और हमने देखा रूल में कि आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का,
तो ही लुक्स फॉर जॉब है आपका गलत, ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब ये होता आपका सही। अब देखते हैं अब वर्ब ऑफ परसेप्शन। देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन जो आपकी होती हैं जैसे कि सी, हेयर, हियर, नोटिस, नो, होप, अपीयर, सीम, अंडरस्टैंड, ये सभी आपकी होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। और ये अपने साथ इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होता, ये बिना आईएनजी लगाए हुए भी आपको एक कंटिन्यूअस सेंस देते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है इट इज़ अपियरिंग रॉन्ग, तो ये है आपका गलत, क्योंकि अपियर जो होता है वो है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन और आप उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। आई एम नोइंग यू अगर लिखा हुआ है तो वो भी है आपका गलत, क्योंकि नो किसी को जानना भी होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन में क्या होता है, कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं होता, ये एक मेंटल एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, तो यहाँ पर इनके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस भी आपका है गलत। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ आता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, फिर आएगा V3 और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। हैज़ का यूज़ आप करेंगे जब हो सब्जेक्ट सिंगुलर और हैव का यूज़ आप करेंगे जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल। और इनके बाद हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हैज़ और हैव आप यूज़ करेंगे पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं नेगेटिव, अगर है तो आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तो फिर आएगा आपका हैज़ हैव आएगा आपका पहले, फिर आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, फिर आएगा आपका नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देख लेते हैं अब इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी है आपका सिंगुलर है तो आपने यूज़ किया हैज़ का, फिर आपने लगाया रिटर्न जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, तो ये है आपका बिल्कुल सही सेंटेंस। इसी के अगर नेगेटिव की बात करें तो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पर है ये आपका नेगेटिव। फिर हैज़ शी रिटन अ लेटर, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर अगर आपका होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आती है आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हैं आपके 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आइए देखते हैं अब कुछ रूल्स और यूजेस हमारे जुड़े हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। व्हेन अ कंप्लीटेड एक्शन हैज़ इट इफेक्ट इन प्रेजेंट, देखिए अगर कोई आपका एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है पर उसका इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में भी बना हुआ है, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि बात करें आई हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, क्लियर द एग्ज़ाम मतलब कि क्लियर कर चुका है वो, मतलब कि टास्क कंप्लीट हो चुका है पर उसका इफेक्ट अभी भी बना हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस का। ही ब्रॉट अ न्यू कार टुडे, देखिए उसने जो है अभी कार खरीदी है, और ख़रीदी है तो अभी भी उसके पास है, तो ये ब्रॉट है जो है वो है आपका गलत। ही हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार टुडे होता आपका सही, ये है आपका गलत। अब बात करते हैं ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, इन शब्दों का यूज़ आप कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी। जैसे कि बात करें आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, है आपका बिल्कुल सही क्योंकि आपने यूज़ किया है ऑलवेज का, और यहाँ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये है आपका परफेक्ट टेंस। फिर है आपने यूज़ किया है दूसरे, अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ है नेवर, हैव है, फिर आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी है बिल्कुल सही आई हैव नेवर डिसीव्ड हिम, ये आपने यूज़ किया है नेवर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की,
ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, रिसेंटली। अगर आप इन शब्दों का यूज़ करते हैं तो आपको फिर यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि बात करें, अगर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही जस्ट मूव्ड फ्रॉम हेयर। देखिए जस्ट का आपने यूज़ किया, अभी हमने देखा रूल कि आप जस्ट के बाद यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर जो है ही जस्ट मूव फ्रॉम हेयर है आपका गलत, ही हैज़ आपको यूज़ करना था, यानी कि आपको परफेक्ट टेंस का यूज़ करना था। ही हैज़ जस्ट मूव फ्रॉम हेयर होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। क्योंकि जस्ट जब आप लगाते हैं तो वो एक्शन जो है वो अभी रिसेंट में हुआ है कंप्लीट, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी है बना हुआ, तो उसके सेंस में आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर देखें नेक्स्ट एग्जांपल, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन रिसेंटली। फिर से आपने यूज़ किया है रिसेंटली का, और हमने देखा रूल कि आपको इन शब्दों के साथ यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ही हैज़ कंप्लीटेड आपको करना था यूज़, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन रिसेंटली होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जैसे भी इन शब्दों का अगर आपने यूज़ किया है तो उसके साथ भी आपको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, फर्स्ट टाइम आई हैव कम हेयर। फर्स्ट टाइम का आपने यूज़ किया है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपका परफेक्ट टेंस का, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रूल। अगर आप यूज़ करते हैं इट इज़ का, दिस इज़ का, द बेस्ट या फिर द वर्स्ट, तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि बात करें दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट, द बेस्ट का आपने यूज़ किया है, यू हैव गॉट, यहाँ पर यू हैव गॉट सब्जेक्ट है, V3 हैव है, और फिर है आपका V3, तो यहाँ पर ये है आपका परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि है आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर आप यूज़ करते हैं लास्ट का, पास्ट का, बिफोर, एगो, यस्टरडे, देन, अर्लियर, प्रीवियस, दैट टाइम, तो इनका यूज़ आप नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ये शब्द आपके नहीं यूज़ होते परफेक्ट टेंस के साथ, उनका यूज़ आप करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि लिखा हुआ है ही हैज़ कम लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट आपने लगाया और हमने देखा कि आप इनका यूज़ नहीं करते परफेक्ट टेंस के साथ, तो ये हैज़ जो है वो आपका है गलत। इनका यूज़ आप करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के लिए आप यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो ही केम लास्ट नाइट होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, ही केम लास्ट नाइट, ये है आपका सही। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। अगर सिंस लगा हुआ है किसी सेंटेंस में, तो सिंस के पहले जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और फिर उसके बाद आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल की, दे हैव रिकवर्ड अ लॉट सिंस दे मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आपने लगाया है सिंस, और सिंस के जो पहले आप सेंटेंस यूज़ होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आपका रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर अफर्मेटिव केस होता है तब आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था हैज़ और हैव के साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो बीन है आप यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बीन की, क्योंकि आप हैज़ और हैव का यूज़ डायरेक्ट V1 आईएनजी के साथ नहीं कर सकते। तो एक हेल्पिंग वर्ब के लिए आप यूज़ करते हैं बीन का।
फिर अगर इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ और हैव आता है पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आएगी वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आएगा आपका सब्जेक्ट पहले, हैज़ हैव, फिर नॉट बीन, फिर आएगी आपकी वीआईएनजी फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तब आप यूज़ करते हैं हैज़ हैव का पहले, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन और फिर वीआईएनजी और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की उन स्ट्रक्चर से जुड़े हुए। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ये है आपका पॉजिटिव का सेंटेंस। शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप हैज़ का यूज़ करते हैं पहले, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपको देता है इंट्रोगेटिव का सेंस। फिर बात करें अगर हैज़ और हैव का अगर आपने यूज़ किया पहले, फिर है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर है आपका बीन, फिर है आपका वीआईएनजी फॉर्म और फिर है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। बात करते हैं अब कुछ रूल्स और यूजेस की। रूल्स की अगर बात करें तो अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन टाइम इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए डिफरेंस क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका कोई एक्शन जो होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है, पर कब से हो रहा है वो एक्शन परफॉर्म ये हमें नहीं पता होता। पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन तो परफॉर्म हो ही रहा होता है, साथ में हमें ये भी पता होता है कि वो एक्शन कब से हो रहा है परफॉर्म। तो टाइम जो है वो हमेशा मेंशन होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस। तो इस टेंस में आपका जो है टाइम हमेशा मेंशन होना चाहिए। फॉर और सिंस का यूज़ आप करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए। देखिए फॉर आपका बताता है ड्यूरेशन और सिंस आपका बताता है एग्जैक्ट टाइम। देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल। अगर लिखा हुआ है ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो देखिए ये है आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और फॉर 2 hours, देखिए 2 hours से खेल रहा है पर आपको ये पता नहीं कि कौन से 2 घंटे। तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन है पर निश्चित नहीं है कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, तो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर का। पर यहाँ पर अगर 2 hours की जगह होता 8 o'clock या कोई टाइम मेंशन होता तो अब हम यूज़ करते हैं सिंस का। तो जब टाइम एग्जैक्ट टाइम मेंशन होता है तो आप यूज़ करते हैं सिंस का, और जब आपको कोई दी होती है ड्यूरेशन तब आप यूज़ करते हैं फॉर का। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड इन द टेंस बाय यूजिंग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये जो वीआईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है आपका स्ट्रक्चर में, आप उसको किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से कर सकते हैं रिप्लेस। जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखें, ही हैज़ बीन वीक सिंस चाइल्डहुड, तो वो बचपन से वीक है। इससे शो करने के लिए आप देखिए यहाँ पर वीआईएनजी और ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आता, आपने उसको रिप्लेस कर दिया है चाइल्डहुड से, जो कि आपका नाउन। तो ये सेंटेंस भी आपका है बिल्कुल सही, और ये सेंटेंस है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आप लोगों के लिए है कुछ होमवर्क। आपको बताना है इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग। आई हैव गॉन टू लंडन और आई हैव बीन टू लंडन, आपको बताना है इन दोनों का डिफरेंस। दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस या दोनों सेंटेंस की मीनिंग आपको बतानी है कमेंट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें स्कॉलर एलीट के साथ। थैंक यू।